जनरल आसिम मुनीर की फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना इजलास का एलामिया जारी। जनरल आसिम मुनीर ने जंगी हिकमत अमली और काविशों को भरपूर तरीके से हम आहंग किया। आर्मी चीफ की बेमिसाल क़ियादत की बदौलत पाकिस्तान को मार्का हक में तारीखी कामयाबी मिली। जनरल आसिम मुनीर ने मिसाली जुर्रत और आज़म के साथ पाक फ़ौज की क़ियादत की। मुलाजमत पूरी होने पर खिदमात जारी रखने का मुत्तफ़िक़ का फैसला। वज़ीर आज़म ने सदर ममलिकत से मुलाकात करके फैसले के हवाले से एतमाद में लिया। ऑपरेशन बिनियानुन मरसूस के दौरान गिरा कदर खिदमात अंजाम देने वालों को एजाज़ात से नवाजा जाएगा। शोहदा और गाजियों को आला सरकारी एजाज़ से भी नवाजा जाएगा। वफाकी काबीना इजलास में ऑपरेशन बिनियानुन मरसूस के शोहदा के लिए फातिहा खान की जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल का एजाज़ मिलने पर अल्लाह ताला के शुक्रगुजार। ये एजाज़ कौम की अमानत निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान। ये इनफरादी नहीं बल्कि अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए एजाज़ है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कहते हैं, सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और काबीना के एतमाद का शुक्रगुजार हूँ। एजाज़ कौम, अफवाज पाकिस्तान, सिविल और मिलिट्री शोहदा और गाजियों के नाम वक्फ करता हूँ। आसिम मुनीर की फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की। सदर, वज़ीर आज़म, सियासी रहनुमाओं, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ की जनरल आसिम मुनीर को मुबारक। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी ने पैगाम दिया। जनरल आसिम मुनीर की क़ियादत में पाक अफवाज ने भारतीय जहरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, ऑपरेशन बिनियानुन मरसूस की कामयाबी में जनरल आसिम मुनीर की दलेरी, इस्तेकामत और दानिशमंदानी का कलीदी किरदार था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने जनरल आसिम मुनीर को कौम का मोहसिन करार दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मार्का हक की शानदार फतह के बाद फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की जनरल आसिम का हक था। चारों सूबों के गवर्नर्स और वज़राए आला की फील्ड मार्शल बनने पर जनरल आसिम मुनीर को मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि दुआ है जनरल आसिम मुनीर की क़ियादत में पाक फ़ौज काबिलियत की बुलंदी तक पहुँच जाए। फील्ड मार्शल एक तारीख साज अस्करी एजाज़। मार्का हक के फातेह सिपा सालार जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया गया। पाकिस्तान में पहली बार जनरल अयूब को इस ओहदे पर फाइज किया गया था। फील्ड मार्शल आर्मी में जनरल रैंक से ऊपर सबसे बड़ा ओहदा है। फील्ड मार्शल आर्मी अफसरान में सबसे सीनियर 5 स्टार अफसर होता है। फील्ड मार्शल का रैंक न सिर्फ अस्करी वकार की अलामत है बल्कि नाकाबिले फरामोश कारनामों का एतराफ़ भी है। ये एजाज़ सिर्फ वर्दी नहीं, कुर्बानी, क़ियादत और कौमी गैरत का इस्तेआरा है। दुनिया भर में फील्ड मार्शल रैंक हासिल करने वाले जर्नैलों की तादाद चंद 100 है। उनमें बरतानिया के 141 और रूस के 64 फील्ड मार्शल्स शामिल हैं। ये तारीखी रैंक गुज़श्ता 8 सदियों से दुनिया की कई बड़ी अफवाज का हिस्सा रहा है। 1185 में फ्रांस के बादशाह फिलिप ऑगस्टस ने जनरल अल्बेरिक क्लेमेंट को दुनिया का पहला फील्ड मार्शल मुकर्रर किया। भारत में अब तक 3 फील्ड मार्शल गुजरे हैं। उनमें जनरल सैम मांगशा, जनरल के.एम. करीपा और फजाइया के अफसर अर्जुन सिंह शामिल हैं। आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना ने अहम फैसला दिया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर भी खिदमात बाबर सिद्धू ने इस मार्के की खुद कमान की। ऑपरेशन रूम में बैठकर पाक फजाइया के शाहीनों को बराह रास्त हिदायत देते रहे। चीन पाकिस्तान का आहनी दोस्त और हर मौसम का शराकतदार है। चीन पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ अव्वलीन तरजीह देता है। चीनी वज़ीर बराए ख़ारजा अमूर लियू जियांचाओ की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात में गुफ्तगू। इसहाक डार ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सालमियत पर चीन की हिमायत को सराहा। बेइजिंग में आज पाक चीन अफ़गान वज़राए ख़ारजा की भी अहम मुलाकात शेड्यूल। पाकिस्तान ने गोल्डन टेम्पल पर हमले के भारतीय इल्ज़ामात को भारतीय फौजी अफसर का बयान बेबुनियाद करार। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुकद्दस मकामात का एहतराम हमारी पॉलिसी का हिस्सा है। गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने का सोच भी नहीं सकते। पाकिस्तान सिख मजहब के मुकद्दस मकामात का निगहबान है। हर साल हज़ारों सिख यात्री पाकिस्तान आते हैं। पाकिस्तान ने करतारपुर राहदारी के जरिए वीज़ा फ्री रसाई दी।
बानी पीटीआई का पोलीग्राफिक टेस्ट कराने से इनकार। बानी चेयरमैन ने वकला की अदम मौजूदगी में शामिल तफ्तीश होने से भी माजरत कर ली। जेल अमला बानी पीटीआई को सेल में बुलाने के लिए गया लेकिन वो ना आए। लाहौर पुलिस की 11 रुकनी टीम डीएसपी की सरबराही में जेल आई थी। बानी पीटीआई से अलीमा खान को मुलाकात की इजाज़त ना मिली। उज़मा और नौरीन खान अडयाला जेल में भाई से मिले। सलमान अकरम राजा अली जफर ने भी बानी पीटीआई से मुलाकात की। बैरिस्टर गौहर की हुकूमत से मुज़ाकरात की ख्वाहिश धरी की धरी रह गई। बानी पीटीआई ने एक बार फिर बैरिस्टर गौहर को सुर्ख झंडी दिखा दी। मुलाकात में कहा हुकूमत से नहीं इस्टेब्लिशमेंट से बात होगी। इस्टेब्लिशमेंट की कभी बंद नहीं किया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी ने कहा वक्त का तकाजा है हम इत्तेहाद की तरफ जाएं। मुल्क फौज और कौम के साथ खड़े हैं। पीटीआई और पाक अफवाज में इत्तेहाद होना चाहिए। बानी पीटीआई पर सारे सियासी केसेस हैं। उम्मीद है बानी चेयरमैन जल्द रिहा हो जाएंगे। सत्तर बरस का बिगाड़ ठीक करने के लिए सख्त इकदाम जरूरी हैं। टैक्स चोरी करने वाले अफराद और कारोबार किसी किस्म की रियायत के मुस्तहिक नहीं। टैक्स देने वालों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का FBR में इस्लाहात पर जायजा इजलास से खिताब। कहा FBR की डिजिटाइजेशन और निज़ाम को खुदकार बनाने के लिए इकदाम तेजी से जारी हैं। इजलास को बताया गया कि सेल्स टैक्स चोरी की रोकथाम के लिए नेशनल टारगेटिंग सिस्टम मुतारिफ कराया जा रहा है। महंगाई 6 तिहाइयों की कम तरीन सतह पर। मौजूदा शरह 0.3% है। महंगाई और बैरूनी अदायगियों के बड़े मसाइल हल हो गए। रवां साल करंट अकाउंट खसारा सरप्लस में बदल चुका। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कराची में तकरीब से खिताब। कहा 2022 में तिजारती खसारा बुलंद सतह पर था। ज़र मुबादला के ज़खायर $11 अरब से बढ़ चुके। 3 साल पहले मईशत को बहुत से चैलेंजेस का सामना था। अब कारोबारी तिजारती सरगर्मियों में तेजी से इजाफा हो रहा है। BA 2017 में, FA 2020 में। क्या जमशेद दस्ती ने पहले BA किया फिर FA? मेंबर खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन कमीशन का इस्तफसार। मेंबर बलोचिस्तान ने पूछा BA के वक्त FA की डिग्री कौन सी लगाई, किस साल में FA किया? मेंबर सिंध ने कहा कराची बोर्ड से जमशेद दस्ती के मैट्रिक और FA की तस्दीक कराएंगे। इलेक्शन कमीशन ने जमशेद दस्ती के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज कर दिया। मुल्क भर में सूरज कहर ढाता रहा। दादू 48 डिग्री के साथ सबसे गर्म तरीन मकाम करार। सिब्बी और नवाबशाह का पारा 46, सक्खर साहिवाल डेरा इस्माइल खान में 44 डिग्री रिकॉर्ड। पिशावर बन्नू डेरा गाजी खान तुरबत में 43 दर्जे शिद्दत की गर्मी। लाहौर मुल्तान भावलपुर में दर्जा हरारत 41 डिग्री रिकॉर्ड। दूसरी जानिब पंजाब के तालीमी इदारों में 28 मई से गर्मी की छुट्टियों का ऐलान। हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुल्क भर में 28 मई को आम तातील का ऐलान। यौम तकबीर के मौके पर तमाकारी दफातर और कारोबारी मराकज़ बंद रहेंगे। वफाकी हुकूमत ने दिसंबर 2024 में 28 मई को आम तातीलात की फहरिस्त में शामिल किया था।